इन दिनों शायद इस बार इस रोल के लिए शायद मैं इरफान को कास्ट। शहर की तेज रफ्तार में उलझे रिश्ते, इश्क की तलाश और अकेलेपन की खामोशी। मेट्रो इन दिनों आज के दौर की सच्चाई है, जिसे बयां कर रहे हैं कुछ चमकते हुए सितारे, बेहतरीन सितारे और एक मास्टर स्टोरी टेलर। आइए इनसे दिल से बात करते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया। दादा, आपके लिए मेट्रो इन दिनों क्या है? हाँ, मेट्रो इन दिनों गुलदस्ता है सारे इमोशनों का। कई सारे रंग हैं। और मैं कहूँ अच्छा कैसे आंसर दूं यार इसका? खुक्सा। हाँ, मेट्रो खुक्सा। हाँ, मेट्रो खुक्सा है मेरे लिए। खुक्सा पता है क्या आपको? नहीं। नया शब्द है। ये नया शब्द हमने कॉइन किया है मेट्रो के लिए। ये इस मेट्रो की इमोशन को डिफाइन करता है। खुक्सा एक इमोशन है, एक साथ खुशी, गम और गुस्सा। आपको हुआ है कभी ऐसे स्टेट में होते हैं ना, खुशी, गम, गुस्सा, आपको पता नहीं आप किस स्टेट में है। तो ये फिल्म को डिफाइन करने के लिए वो शब्द बेस्ट है, खुक्सा। आप सबके लिए बताइए मेट्रो इन दिनों क्या है? खुक्सा। सबके लिए वही खुक्सा। है। और फातिमा, अपने किरदार के बारे में बताओ। वो जब आप दादा सुना रहे थे, ऐसी कौन सी बात थी जो दिल में जहन में उतर गई? दादा ने कॉल किया, बताया फिल्म है एक करेगी। मैंने हाँ बताओ क्या है। उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे नेटवर्क बड़ा ख़राब था। जो ये बोल रहे थे, जो ये नरेट कर रहे थे, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। तो बाय द एंड ऑफ इट मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ जो भी बोलना चाह रहे थे वो ख़त्म हो गया होगा। तो बाद में बोला हाँ दादा कर रही हूँ, हाँ वाह वाह कांग्रेचुलेशन। और ये बात मुझे कल पता चली। हाँ, इंटरव्यूज में। और मुझे लगा कि इसने मेरा नरेशन बहुत ध्यान से सुना 15 मिनट। मैं इस गलतफहमी में था। दादा, then you should be happy ना, that I know. no matter what you say, gibberish also. तो तो- फातिमा, आपने हामी क्यों भरी सिर्फ दादा के नाम से? Of क्योंकि course. आपने सुनाई? नहीं, because it's him. I worked with him. लूडो में मैंने काम किया है, मुझे इनका काम बहुत पसंद है, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होती है इनके साथ, तो मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मुझे इनके साथ काम करने में ही बहुत मजा आता है, एंड फॉर मी इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद। कमाल है दादा। मतलब वो लोग जिन लोग के साथ आप काम करते हो, वो मैं ये भी देखता हूँ कि रिपीट आपके Thank जो God. लोग हैं उन लोग की रिपीट भी होती है। काश, ये कमाल की क्योंकि बात बहुत कम लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं ना। That's not true. जो ट्रस्ट I don't करते हैं think उनके that's साथ ही काम That's करता हूँ। not. ये आदि से भी पूछूंगी क्योंकि वो भी रिपीट हो रहे हैं। जी, मेरे लिए भी कुछ सिमिलर रीजंस ही थे कि मुझे भी दादा के साथ काम करने का या उनसे ज़्यादा मुझे मजा आता है, इसलिए तो मैं उनको बुलाता हूँ। मतलब चॉइस मेरा है इनको कास्ट करने का, इनका चॉइस नहीं है मुझे कास्ट, मतलब मुझे तो एक्चुअली इट्स माय लव फॉर देम। और इनको फोन जाता है इसीलिए। सिर्फ दादा ने मुझे कहानी सुनाई और अच्छा, तुम्हें सुनाई दिया ना? हाँ, सुनाई दिया क्योंकि मीटिंग हुई थी। Oh. और कहानी याद है कि क्या खाए थे? याद है क्या? याद है तुझे? नहीं, वो कैरेक्टर के बारे में जो आपने बोला था बताया था याद कि वो बहुत मजेदार कैरेक्टर लग रहा था कि ये करने में मजा आएगा। एंड आई वाज डाइंग टू विद लूडो वी डिडंट गेट दैट मच टाइम विद दादा ऑन सेट क्योंकि लिमिटेड टाइम थी, सब अलग-अलग कहानियां थी। तो But Ludo also I had a great time. I you come away wanting to get back on Yeah. कि यार तो Yeah. और करते हैं यार, हाँ, मतलब ये तो मतलब पेट खाली नहीं भरा टच, है। हाँ, टच एंड गो हुआ। तो और इसमें भी यही फील हुआ कि हाँ, खत्म हो गया। हाँ, खत्म पेट ही हो नहीं गया। भरता। नहीं तो अभी ये दोनों तो सीनियर्स थे आपके लिए एक नॉवेल्टी थी वहां पर। जब आपको किरदार के बारे में बताया जा रहा था, क्या चीज अच्छी लगी और सेट पर आपको क्या अच्छा लगा? सेट पर एक्चुअली मेरा पहला दिन इन दोनों के साथ ही था। हाँ, तो मतलब इट वाज अ नाइस लाइक welcome for me because they both seem very comfortable. shit, now that I'm remembering it, I remember a face of confusion तो on that मेरा first मेरा set. ये क्या हो रहा है? She was क्या just हो like, रहा है? oh, What's happening? no, What's yeah, and now no, both like chill out. यही है, और हम लोग ऐसे ही मस्ती कर होगा। रहे हैं, हंस पहले दिन ऐसे पे ही गाने होगा। शुरू ऊपर से विजय भी था। और विजय भी बोल रहा है, विजय गांगुली ही इज आल्सो लाइक हाँ यही होता है, दादा का सेट है दादा। And Sarah was like, Adi, now what? I said, now nothing, now Just chill. be. I was like, but what's the shot? Like, what do I have to do? He said, Nothing. he'll tell you. I was like, but when? Like, he's going to say, roll camera. Like, now we should know, right? No, but no, I think बहुत मजेदार था. लेकिन सारा, वो कंफ्यूजन से समझ में आने का जो वक्त था वो कितने देर का था? शूट का था सर. नो आई एम किडिंग. नहीं, जब मैं सर से मिली और उन्होंने मुझे एक्चुअली पहले ये बात बताई कि एक म्यूजिकल है, मैं उसी में बहुत इंटरेस्टेड हो गई थी बिकॉज आई थिंक वासुदा एंड म्यूजिक आर सिनोनिमस. तो आई वाज लाइक ओके वाओ, दिस इज़ न्यू, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, ये बड़ा अच्छा है. और जब उन्होंने मुझे अपने किरदार के बारे में भी बताया, मुझे लगा कि जो कुछ मैं कर चुकी हूँ उससे काफ़ी अलग है ये, यू नो. तो मुझे मतलब इंटरेस्ट था और सर के साथ काम करना था. तो उनका ना, आप फर्स्ट पार्ट में आपने इतना कमाल किया था
कि वो 2007 में मुझे याद है तब आई थी, और आज भी वो जहन में एक एक आपके जो विजुअल्स हैं वो जहन में हैं। Actually, it's the music and Irfan and Anurag and everything all together. Because हमें तो लगा ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं, क्या खाना खाएंगे, क्या मज़ा कर रहे हैं, आज शूटिंग करना है कि नहीं, ऐसे करके जो सब बोल रहे थे वैसे ही है, बहुत रिलैक्स, वो माहौल बड़ा अच्छा लगता है, बहुत इजी रहता है हमारे लिए काम It's like you're at करना। home. Yeah, it's a You feel homecoming. safe, हाँ, home. Yeah. उस मेट्रो Feel से safe. इस मेट्रो तक दादा में कितना बदलाव देखा आपने? कुछ भी नहीं। Essence of the person is the same and that's so nice. कोको इज आल्सो सेम। मैं तो खैर वो बात मैं एक्चुअली 18 साल पुरानी बात नहीं, वो 18 किलो पुरानी बात है। आपका है मेरा? मेरा 18 किलो पुरानी। ये तो एक्चुअली मैं बताऊं, कोको ये जाके रात को फ्रिज में सोती है, इसलिए सेम है, ऐसी है। अरे she sleeps in fridge. Yeah. She's not changed. ये गंदा जोक मारा। दादा आपकी फिल्म में शहर, ट्रेन, हम्म। खाना हम्म, और वो जो इश्क का अधूरापन हम्म। और म्यूजिक है, हम्म। उसका लीथल कॉम्बिनेशन होता है। क्या आप ट्रेन पकड़ा आपने? हाँ, क्या बात क्योंकि वो एक सेम शहर आसपास के, वो एक तो आपके कहाँ थोड़े से आप? दुर्ग आपको बताया ना, हाँ। भिलाई दुर्ग वाले आसपास के दुर्ग लोग। में कहाँ घर है आप? शंकर नगर। हाँ, गौरा चौक के पास कहाँ? हाँ, वही एग्जैक्टली वही। हाँ, हाँ, एकदम। हाँ। लेकिन अब हमारा इंटरव्यू हो जाएगा ये। घर में कौन कौन रहता है? घर में कौन कौन रहता है? कब आए बम्बई? बस इतने करे, इतने ही लोग हैं, इतने ही खूबसूरत लोग हैं। दादा वो जो ये कुछ क्या है कहानियों में जो ये अधूरापन और ये जो इश्क का वो घालमेल और ये जो म्यूजिक का कमाल है, वो क्या ढूंढ रही होती है आपकी कहानियाँ? बड़ा मुश्किल है यार कहना कि आप कहाँ से आता है, क्योंकि क्या होता है, आई थिंक आई गिव क्रेडिट टू माय मॉम एंड डैड, और जिस तरह की चीज़ों से मुझे एक्सपोज किया बचपन में, जिस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई, पढ़ाई, और वो लोग थिएटर आर्टिस्ट थे, थिएटर करते थे, और मेरे पापा का नाटक मोस्टली म्यूज़िकल होता था। आई थिंक मोस्ट ऑफ द नाटक कैसा भी हो वो म्यूज़िकल शेप में लेके आते थे उसको। सो आई थिंक उसका प्रभाव रहा है स्टोरी टेलिंग में। म्यूज़िक एसेंशियल हिस्सा जो है, आई डोंट शाई अवे फ्रॉम दैट कि गाने का हिस्सा बनाएं फिल्म का। कई लोगों, कई डायरेक्टर को प्रॉब्लम होता है कि Natural नहीं होता। नैरेटिव रुकता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि हमारे हिंदुस्तानी स्टोरी टेलिंग में वो बहुत एसेंशियल पार्ट है। आज से नहीं, ज़माने से ये हमारा डीएनए, हमारे कहानी कहने का ये तरीका है। तो आई थिंक वो कहीं बचपन से ही आया है, इंग्रेव हो गया अंदर, कहीं है पीछे हार्ड ड्राइव में, बाहर निकलता है जब कहानियाँ लिखता हूँ। वो इसलिए भी पूछ रहा हूँ ना क्योंकि आपकी फिल्म हिट हो, सुपर हिट हो, उम्मीदों पे उतनी खरी ना उतरे, लेकिन उसका म्यूजिक जो होता है वो आज भी, वो हमेशा रिफ्रेशिंग लगता है और रेलेवेंट लगता है। आप चाहे वो कोई से भी आपके फिल्म का गाना ले, करेक्ट। तो वो मेरे ख्याल से वो इसीलिए है क्योंकि वो स्कूलिंग उस तरह की से है। और नहीं, मेरे साथ के जो काम भी करते हैं, जो मतलब मोस्टली मैं प्रीतम के साथ काम किया हूँ अधिकतर फिल्मों में, और प्रीतम समझता है मुझे, और उसे पता है अभी इतना हो गया। पहले ना ऑप्शंस होते थे, 3 या 4 ट्यून के उसमें से एक करेंगे, अभी तो मतलब एकदम बैंग ऑन यही गाना। ये इश्क को ना ज़माना, मतलब भुलाने में ज़माना लगे। मैं कहीं पढ़ रहा था और ये समझ रहा था कि जिनको आप याद करते हो उनको भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि ज़माना लगे भुलाने में लेकिन भूल नहीं पाए? कई लोग हैं मेरे ज़िंदगी में, लाइफ में कई लोग हैं। बहुत मुश्किल है, और मुझे लगता है कि वो आज भी एकदम फ्रेश रहते दिमाग में। आपको लगता है वक्त के साथ धूमिल हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मुझे डर लगता है इस बात का, वक्त के साथ मैं उनको भूलूँ ना, ये सबसे ज़्यादा डर है। क्योंकि आपको लगता है कि यार शायद मैं जिनको प्यार करता था, हम अपने उधेड़बुन में लग जाएंगे, और शायद मैं उनका चेहरा धूमिल ना हो जाए मेरे यादों से। तो ऐसे कई सारे चेहरे हैं, कई सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ अभी है नहीं, और मैं चाहता हूँ कि उनकी याद वैसे ही ताज़ा रहे सारी ज़िंदगी ताउम्र। आपके लिए और कुनकुना के लिए भी ऐसा है? क्योंकि पहले 2007 में जो लोग कुछ दोस्त थे, हाँ। मित्र थे, वो अब नहीं हैं। सही बात है। उनको भूलने में भी शायद ज़माना क्या, वो शायद निकल ही ना हाँ। पाए संस्मरण से। कुनकुना, आपके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा जब आप सीन वो रिलीव करेंगे या शूट कर रहे होंगे तो? हाँ, वही तो I think Anurag and I were discussing that only. We were saying earlier that to give it a positive spin, I'll just say that इस कहानी में लगता है कि जैसे वो श्रुति और मोंटी जैसे थी ना लाइफ इन अ मेट्रो में, इट्स लाइक दे ग्रू अप एंड बिकेम हाँ,
उनकी कहानी काजोल 18 साल and बाद ये होती तो इनकी पंकज, कहानी होती। Monty. सही बात। So in that way we have incorporated our loved ones. और मुझे लगता है कि पंकज भाई ने इरफान भाई वाला जो अवतार है ना उसको बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट नहीं नहीं किया एकदम है। नहीं, वैसा नहीं कहेंगे आप, वैसा नहीं है। वो अपने इनके साथ आए हैं, उनकी अलग खूबियां हैं, और शायद उस कैरेक्टर में पंकज को कास्ट नहीं करता, शायद इस बार इस रोल के लिए शायद मैं इरफान को कास्ट। वो मैं एज अ फैन या क्योंकि वो फिल्म लवर के तौर पे मुझे वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा है, इसलिए मैं उसको अपने आप में वो फील कर पा और रहा ये हूँ। बात जो है ना, ये धीरे धीरे जो मेट्रो का प्यार एक्चुअली इंस्टेंटली तब इतना नहीं मिला था, जो ओवर द because ईयर जो लोग है जब ना। बोलते हैं ना कि लाइफ में मेट्रो हाँ, तो आप जब प्लान करते कि ऐसा नहीं लगा था उस टाइम। उस वक्त ऐसा नहीं नहीं लगा था, आप उस वक्त फिर हम लोग के था, जैसे but I फैन से know मिले you नहीं थे know, लगता है। ओवर द इयर्स इट हैज धीरे धीरे there is a उस म्यूजिक का यार क्यों नहीं मिलता, जगह का भी ऐसी हो रहा, अभी बहुत प्यार मिल रहा है, I जब love रिलीज जगह। तब भी प्यार मिला था। दादा मैं आपको बताऊं, मैं रिपीट मोड में देखता हाँ, हूँ, जगह कभी is दुखी very होता हाँ, कुछ जब भी है ना, तब क्यों नहीं देखे तुम मैंने लोग? तब भी देखा था नहीं, हम लोग तब भी देख रहे हैं। जग्गा Very बहुत ही loved रिफ्रेशिंग it. लगता I है। love it too. Yeah. मेरे को तो गाने भी याद हैं। फातिमा, हाँ। आपको मैं फिर से वही जाऊंगा, आपके किरदार पर सबसे अच्छी बात क्या लगी और सबसे मुश्किल क्या लगा जब उसको निभा रहे थे आप? मेरे किरदार और मेरे में एक आई थिंक सिमिलैरिटी है कि हम लोग बहुत, हमारे इमोशंस बहुत रॉ है। आई थिंक दैट इज़ वन सिमिलैरिटी। सो व्हेन आई फील एंड आई थिंक इवन माय कैरेक्टर इज़ वेरी एक्सप्रेसिव एंड शी इज़ इन दैट सिचुएशन। तो वहाँ पे हमारी सिमिलैरिटी हुई और मुझे बड़ा मज़ा आया वो चीज़ें एक्सप्लोर करने का। काफ़ी सारे सीन्स थे जो अली और मेरे थे, जो इमोशनल सीन्स थे। वहाँ पे क्या होता है ना, जब आप रोते हो असल ज़िंदगी में, आप छुप के रोते हो, तकिया रख के या बाथरूम में जाके, आप खुले में नहीं रोते हो। एक्टर की सबसे बड़ी एक्टर होने का जो प्रिविलेज है वो ये है कि आप अपने इमोशंस बाहर कर सकते हो 10 लोगों के सामने और कोई बोलेगा नहीं कि गलत है। तो सोसाइटी का जो प्रेशर होता है वो सेट पे नहीं काम आता है, इनफैक्ट आपको बोला जाता है आप करो। सो दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आदि आपके लिए आपके किरदार में वो कौन सी चीज थी जो Yeah, acting can be like therapy, ना? it is can be like a therapy. therapeutic thing. Yeah. कि जो feelings आपको you don't express in to other people, you get to And then yeah. vent those feelings out. But also to connect with your inner self. Actually, Fatty, she was not at ease in during Ludo to connect with her inner self. Yeah. Easily आता नहीं था उसको। इस बार देखा तो मतलब वाह क्या बात है। Also I wasn't a very good actor back हाँ then. तो मतलब वही तो बात है आपका, जब जिस दिन कनेक्ट इंटरव्यू कर में गए इतनी सबसे- ईमानदारी नहीं दिखाते। ग्रोथ। हाँ growth, yeah growth. Right. आदि आपके किरदार के बारे में बताइए, ये- जो सबसे अच्छी चीज लगी और क्या मुश्किल था? I think सबसे अच्छी चीज क्या लगी, I think he's like an unpredictable character. तो कुछ आड़ा टेढ़ा करते रहता है वो। तो it was nice to play a character that moves to the beat of his own drum, does weird. एक्चुअली आधी कैटेगरी को लगता है यार काश हम लोग ऐसे होते हैं, बेफिक्र है कितना एकदम मजे में रहता है। हाँ बेफिक्र है, he goes with the flow kind of a guy. तो interesting था. And what was tough, it was nice to play something that was not intense also. और आजकल के प्यार की ना एक अलग परिभाषा आप बता रहे हो, और जो आपका जैसे दादा बता भी रहे हैं वो कंफ्यूजन जो है वो निकल के भी आ रही है, वो डायलॉग्स में भी उस तरीके से लिखे गए हैं। Yes. आपके लिए वैसे जो आप आजकल के दौर के प्यार के बारे में बता रहे हो, आपके लिए प्यार क्या है? आप सभी से पूछना चाहूँगा। मेरे लिए प्यार क्या है? I mean, it is one of the most important things to have. ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है लाइफ में, उसके बिना I don't know if there would be much meaning to life. Any kind of love for your parents, your dog, your friends, nation, anything. anyone. हाँ, Yeah. तो प्यार के बिना Yeah. क्या है? हाँ very good. फातिमा आप भी बता सकती हैं प्यार। But मैंने तो ऐड किया ना। हाँ अच्छा। हाँ जो वो बोल रहा है उसी में, because I agree to what he is saying. Love is very special and integral to your life and your being. अगर वो नहीं होगा तो फिर What is the point What of is the anything? point? फिर क्यों जी रहे हम? हाँ सारा आपके किरदार के बारे में बताओ। मुझे लगता है कि मेरे किरदार के बारे में मुझे सबसे अच्छी ये चीज़ लगी दैट शी इज़ जस्ट अ गर्ल ट्राइंग टू फिगर हर लाइफ आउट, यू नो। तो मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगा आज की तारीख में, एंड आई थिंक इन रियल लाइफ एंड इन अ लॉट ऑफ फिल्म्स मैं बहुत बातूनी हूँ, बहुत बिंदास हूँ, बहुत मतलब एक्सप्रेसिव विद माई वर्ड्स। आई थिंक इस कैरेक्टर में चीज़ें ज़्यादा अंदर हैं रादर देन बाहर।
तो ये मेरे लिए शायद नया था। अच्छा तो बोल अच्छा है, हाँ इंटरनल है वो। आई थिंक इट वाज मोर इन देन। कोई मुश्किलात आए निकलने में किरदार से या करने के दौरान? और एक दो बार थोड़ा ड्रंक होना पड़ा, जो कि हम थे नहीं सेट पर, तो उस वक्त बहुत मतलब थे ना, ड्रंक सीन बड़ा मुश्किल होता है। ड्रंक सीन्स आर वेरी मुझे ट्रिकी, डर Yeah. लगता है drunk वेरी scenes ट्रिकी से। ड्रंक Very सीन। tricky. But you do it very well. But you should see Sarah's drunk scenes. Yeah. You should. No, that we don't know what that मतलब means. नहीं, कोको को बोल रहा हूँ मैं, देखना है बहुत। Yeah. Drunk scene, have done lots of drunk scenes. हाँ, Yeah. बहुत है। कई लोगों ने better. किया है। You can, But you should but you can't get full drunk. Not full, but little to take the edge off. हाँ तो करना तो चाहिए। हाँ, मानते करना नहीं चाहिए लोग। था थोड़ा हमें। सा, कई लोगों के एक बारे में किया। पढ़ा है, कई हिचकी। स्टार्स ने ऐसा किया है। सबसे आसान होता है। हाँ? क्या? ड्रंक होके ड्रंक करना लेकिन हाँ पर full drunk नहीं। नहीं एक्चुअली फिर पता चला बोल ही नहीं पा रहा है। हाँ वो होता है। वो कोंकणा मैम, इस बार कितना अलग है पिछले वाले से किरदार? अच्छा, पीछे वाला मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है। वो हम to be सबको honest. याद है, आप सबको याद नहीं है। नहीं, कुछ सीन्स याद है, कुछ मोमेंट्स याद है, लाइक स्क्रीमिंग ऑन द टेरेस एंड एक दो मोमेंट्स बीच का वो याद है, बट अदरवाइज इतना ज्यादा नहीं। इस बार में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि you know that Anurag has explored the theme of love through 4 different couples and 4 different facets of love in different times, different generations, and this is a very interesting point where you meet the person you love, is a it's a good marriage, सब ठीक जा रहा है, लेकिन उसके बाद मतलब even in a good marriage वो थोड़ा एक monotony, एक boring element जो आ जाता है, how to deal with that, because that early magic is when we speak about love and love stories, it's only that first romance ना, that पहला एक साल का, or just until you start getting together, that's all we focus on. It's a very interesting stage which we don't see much of. आप हंसे, आप रिलेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मैं तो इससे भी और उससे भी हम बीच के लोग हैं ना। दादा, आखिर में आप सबसे हार्ट ब्रेक सबके लाइफ में हुए हैं, कैसे डील किया है सभी लोगों ने? हार्ट ब्रेक कैसे डील किया पता याद नहीं, 20-22 साल हो गए हैं उस बात को, उससे ज्यादा शायद, मुझे याद नहीं है। हाँ। आप लोग के तो ताजा ताजा हुए हैं, तो आप लोग बताएं जरा। But you've never experienced it, so. Now I will. फातिमा, थोड़ा रो के, थोड़ा भाग के, थोड़ा सो workout के, करके, थोड़ा सो सो के, के, थोड़ा cleaning खा भी करते के। हैं। Cleaning खाली आप करते हो। Cleaning, I was Now thinking Rohit is very I was much- getting over that question. एक्चुअली ब्रेकअप्स आर द बेस्ट। मेरा वेट कम हो जाता है और मैं ज्यादा काम करती हूँ, सो दैट्स अच्छा। व्हाट। आदि ये क्लीनिंग वाला क्या है, प्लीज बताइए, एलॉबरेट कर नहीं दीजिए एक बार। नहीं, मैं साफ last सफाई दिन करता है किसी- घर की। साफ सफाई करता हूँ। I clean my cupboard. वो जैसे ही होता है ना, कुछ भी वो- बोल रहा हूँ। नहीं नहीं है। जैसे वो ऐसा ब्रेकअप जब भी होता है, वो ऐसा लुंगी पहन के ऐसा कच्चा मार के गले पट के मारता है। सारा आप बताना चाहेंगे? I have a tendency कि मैं भाग जाती हूँ। पहाड़ों में भाग नहीं आती, मतलब चली पहाड़ों जाती में है लगता है। कहीं। चले हाँ। जाती है। मैं कहीं भी Detox. भाग जाती हूँ। हाँ, जॉगिंग करने नहीं आती।